Are you planning a Leh Ladakh trip in 2026? Then don't make this budget and permit mistakes. So ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है जो कि ना कि आपका टाइम बचाएगी बल्कि आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा सेव करेगी बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी कि कैसे आप बजट ट्रैवल कर सकते हैं लेह लद्दाख का और टोटल कॉस्ट कितना आ सकता है। तो वो देखने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखना एंड तक, जिसमें हम अपना पूरा फ्लाइट्स, होटल, खाना पीना सब का एक्सपेंडिचर बताएंगे। अगर तो आप ले जा रहे हैं बायर तो आपको फ़्लाइट्स का खर्चा आ सकता है जो 2 लोगों का है वो अराउंड 30 के आ सकता है, बट अभी वो वेरी भी कर सकता है बिकॉज ऑलरेडी फ्यूल प्राइसेस आर सो मच हाई नाउअडेज, तो इट कैन बी एक्सपेंसिव। तो बट जब हमने किया था सितंबर में इट वाज अराउंड 30 के। तो अभी प्राइसेस डिफरेंट हो सकते हैं बट आई थिंक इट विल बी अराउंड 30 to 50 के बीच में ही होने चाहिए, ज़्यादा नहीं। और अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो आई थिंक आपको काफ़ी चीप पड़ेगा, बट डायरेक्ट ऑप्शन लाइक ऑल्सो यू कैन एक्सप्लोर, बट फ्लाइट्स का तो इतना ही होना चाहिए, तो 30 के लगा कर चल सकते हैं। तो ले एयरपोर्ट पे पहुंचते ही आप पहले तो ले के होटल में जाओगे, तो उसके लिए हमें कैब चाहिए थी वहाँ पे। तो हमने जो कैब वाले भैया पहले से ही इंटायर ट्रिप के लिए बुक करे थे उनको बोल दिया था, तो उन्होंने अपने भाई को भेज दिया था हमें पिक करने के लिए, तो जिन्होंने हमसे 500 चार्ज लिया एक साइड का हमारे होटल तक पहुँचाने के लिए लेके। एंड सेम ही भैया हमें वापस एयरपोर्ट पे छोड़ने भी आए थे जब हमारा लास्ट डे था ले में। ले से मतलब ले के होटल से लेके एयरपोर्ट तक तो उन्होंने सेम भैया ने छोड़ा था और तब भी उन्होंने अराउंड 500 चार्ज किया था। हमने लेह लद्दाख के लिए एक्चुअली कैब बुक करी थी अंदर घूमने के लिए, तो ये हमने लेह लद्दाख में पहुंचने से पहले ही इन भैया से बात कर ली थी। तो इन्होंने हमसे लिया था टोटल 21,000 पूरा लेह लद्दाख घुमाने 4 डेज़ का जो था। एंड इसी में ही इन्होंने अपनी ही खुद की पूरी आइटिनरी बना के हमें पहले ही बता दी थी कि ये जगह वो घुमाएंगे और इतना चार्ज करेंगे, जिसमें हमारी मोस्टली सारी प्लेसेस कवर्ड थी जैसे कि नुब्रा वैली, सैंड ड्यूज, खडुंगला पास, वरीला पास, पैंगोंग लेक, सुमूर एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ ही था। तो एक दो जगह अगर आपको लगती है अगर नहीं उन्होंने इंक्लूड करी तो आप इन भैया से दोबारा बात कर सकते हैं और वो ऐड करवा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस तो थोड़ा बहुत प्राइस मतलब वो बढ़ा सकते हैं, बट ऑलमोस्ट इनका पैकेज जो इन्होंने मतलब नॉट पैकेज आई वुड से जो इन्होंने 21,000 कैब का चार्ज किया था तो उन्होंने ये सब में ही सब कुछ ही इंक्लूड कर दिया था। इन्होंने हमसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया लाइक पेट्रोल एंड एनीथिंग नथिंग। इनके पास ही ऑक्सीजन भी थी जो मैंने यूज़ भी करी तो उसका भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया, बस सिर्फ इन्होंने 21,000 लिया जिसमें इन्होंने पूरा हमें घुमाया और सब कुछ एक्सप्लेन भी करते रहे। तो अगर आपको इनसे कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं। तो अब बात करते हैं होटल्स की। तो हमारा जो पहला स्टे था वो था ले में जो था होटल अमंती, जो हमारे ड्राइवर भैया ने ही सजेस्ट किया था। तो इसका हमें पड़ा था 9,000 3 नाइट्स का इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो ये होटल बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कंफर्टेबल, सब कुछ अच्छा था। दूसरा जो स्टे था वो हमारा था नुब्रा वैली में जो कि हिमालय रिजॉर्ट ऐसा करके कुछ नाम था, इसका एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी मुझे, बट ऐसे कुछ था। और ये भी हमें कुछ अराउंड 1500 से 2000 के बीच में पड़ा था इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, बट इसमें हमने रात को डिनर भी इंक्लूड करवाया था जिसका 250 पर पर्सन हमें चार्ज पड़ा था। एंड देन ये जो तीसरा स्टे था ये था हमारा सुमूर में जो होटल का नाम था एओ गेस्ट हाउस। यहाँ पे भी मतलब 1000 का हमें रूम मिला था एक रात का, और वो भी इंक्लूडिंग इसमें हमने डिनर मतलब कुछ इंक्लूड नहीं था, हमने इसमें डिनर इंक्लूड करवाया था जो 250 पर पर्सन पड़ा था हमें। एंड ब्रेकफास्ट हमने नहीं किया क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था, दैट्स वाई हमने वो इंक्लूड नहीं करवाया। तो अराउंड 1500 में हमारा यहाँ पे 1 डे का हो गया था। देन उसके बाद हमारा लास्ट डे था वो था पैंगोंग लेक में जो कि हमें अगेन ये 2000 का यहाँ पे पड़ा था, बहुत ही रीज़नेबल था इंक्लूडिंग हमारा यहाँ पे डिनर था, यहाँ पे हमने इंक्लूड करके हमें कुछ 2000 का ही पड़ा था। ब्रेकफास्ट हमने अगेन इसमें इंक्लूड नहीं करवाया था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमें वापस ले के लिए आना था। और आपको जैसे कॉस्टिंग पड़ सकती है बाइक की, अगर आप वहाँ पे बाइक रेंट करते हैं जो कि स्टार्टिंग हो जाती 500 से, हमने वहाँ पे ली थी हिमालयन की तो हमें पड़ी थी 750 पर डे। तो अकॉर्डिंग टू दैट मतलब कौन से ब्रांड की ले रहे हो तो वेरी कर सकती है, बट 500 से स्टार्टिंग है तो 750 हमें मिल गई थी इजीली हिमालयन की। और अब रही बात परमिट्स की,
तो परमिट आपको लेना ही पड़ेगा, मतलब आने से 2 दिन पहले आप परमिट ले लिए, मतलब हर एक जगह पे मोस्टली परमिट दिखाना ही पड़ता है हर इंडिविजुअल के लिए। तो उसका चार्ज आपको पड़ सकता है अराउंड 650 टू 750 पर पर्सन। तो ऑफिशियल साइट में अभी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं और सारे चेकबॉक्स क्लिक कर लीजिए और ये परमिट आप ले लिए 2 दिन पहले ही लेह लद्दाख में जाने से। इसके अलावा आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि आप शॉपिंग कर रहे हो या आप सैंड ड्यूज में जाके कैमल राइड कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो वो सब मिला के 2 लोगों का आप 5-6 हज़ार के बीच में कंसिडर कर सकते हैं। तो फूड का अगर हम बात करें, अब फूड तो वहाँ पे चीप है बहुत ज़्यादा, तो खाने पीने पे इतना कुछ खर्चा नहीं आता। तो 7 दिनों का 2 लोगों का आई थिंक 6,000 में हो जाना चाहिए। बाकी इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, आप क्या और मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या खा रहे हैं, मतलब इट्स ऑल अप टू यू। आप ज़्यादा भी खर्च सकते हैं, बट नॉर्मल ऑन बजट ट्रिप आपका 6,000 में हो जाएगा आई थिंक 2 लोगों का। तो टोटल बजट जो आपका अराउंड आ सकता है, जो लेह लद्दाख का जो कहते हैं ना अच्छे से आप घूम फिर लो, दैट इज़ 70 to 80K। तो ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ, हमारा जो लगा था वो 70K के अंडर लगा है, ज़्यादा हमारा हुआ नहीं था। रेस्ट अगर आपको अभी भी कोई क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर उनको आंसर करूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, उसके बिना मत जाना।